नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। नेशनल पिलर की खास कवरेज देख रहे हैं। अब खास क्यों बोलते हैं हम बार बार, ये तो आज के प्रोग्राम में भी आपको पता लग जाएगा। अब सबसे पहले बता देती हूँ यहाँ पीछे चल क्या रहा है। ये खेल रहे हैं सभी गांव वाले चौसर। अब ये जिला कौन सा लगता है? जिला लगता है ये बागपत और गाँव है ये फतेहपुर पुट्टी। इस गाँव में आते ही सबसे पहले नज़ारा दिखा हमें चौसर के खेल का। तो चौसर के खेल के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ से कौन कौन से ऐसे खेल निकले हैं। पर सबसे पहले चौसर के बारे में बताती हूँ कि चौसर की शुरुआत या हमने जब कभी सुना तो वो कहाँ से शुरुआत उसकी हुई। चौसर जो सबसे पहले अगर हमने सुना या मैंने जितनी स्टडी की है और जिन लोगों ने की है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। शुरुआत हुई शिव जी और पार्वती जी के इस खेल की कि ऐसा बताया जाता है कि दोनों अपने दाम्पत्य जीवन को और साथ ही साथ मनोरंजन के लिए इस खेल को खेला करते थे। उसके बाद कभी चर्चाओं में चौसर रहा तो वो रहा महाभारत के उस खेल से, जो आज तक भी हर व्यक्ति के दिमाग में वो बात घर करी हुई है कि क्या हुआ था महाभारत के चौसर के खेल में। राजनीति से ही जुड़ा हुआ कुछ था और स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि द्रौपदी के चीर हरण तक की भी बात आ गई थी। तो ये साधारण सा दिखने वाला केवल एक खेल है, पर ये साधारण है नहीं। अब गांव वालों के बारे में भी बता देती हूँ। गांव वालों का हालांकि राजनीति से कोई मतलब नहीं है, पर राजनीति का जरूर गांव वालों से मतलब है। तो चलिए सीधे शुरुआत कर लेते हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? भैया बहुत देर से खड़े हैं। हाँ जी, हमारा गांव है फतेहपुर पुट्टी, जिला बागपत के अंदर। और यहाँ पे कोई राजनीति का ऐसा मतलब नहीं है और हमारे गांव में प्यार प्रेम है। बहुत अच्छी बात। ये कह रहे थे कि देखिए गांव वालों का मतलब नहीं है पर राजनीति का जरूर। देखिए वो तो हर वोटर से रहता है भाई, राजनीति वो करनी पड़ेगी। जब वोट चाहिए तो राजनीति तो करेंगे वो। बिल्कुल। सबसे पहले चलिए खेल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हमारे ताऊ जी हैं उधर, वो बताएंगे खेल के बारे में जानकारी। सीधे खेल पर आ जाते हैं। खेल से आज की शुरुआत है और प्रोग्राम का खास हिस्सा आज का ये खेल है। ये चौसर खेल है जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते कितना पुराना ये खेल है। सबसे पहले ये बताइए इस खेल के बारे में कौन अच्छे से जानता है? आप जानते हैं? तो चलिए आपके पापा थोड़ा सा साइड हो जाइए, हमें भी जगह दे दीजिए। हाँ, तो कैमरे पर दिख रहे हैं, फ्रेम देख लीजिए, फ्रेम चेक कर लीजिए, दोनों आने चाहिए हम लोग। अपने इस चौसर खेल के बारे में कुछ बताइए और पुराना भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की जुड़ी हुई हैं इस खेल से, उसके बारे में भी जरा बताइए। तो हम तो इस खेल को जो खेल रहे हैं एक भाईचारे के लिए खेल रहे हैं। आपस में भाईचारा प्रेम बना रहे हैं, गांव का बना रहे और समय अपना टाइम काट ले, मतलब खेती बाड़ी से हट करके। हाँ, इस टाइम के लिए फिर यहाँ अपने खेल में। मतलब कोई टाइम भी फिक्स है कि भैया इस समय खेल खेलते? कोई नहीं, दोपहर के बाद में, दोपहर के बाद में जितना आराम का टाइम हो 2-4 बजे तक इतना खेल लेते हैं। मतलब आपके खेल में हमने अड़चन डाल दी है 2:30 बजे आकर। कोई बात नहीं है, तो ये तो चलता रहे, तो हो ही जाए, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ खास बात भी है गेम की जो बताना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग तो खेलते नहीं है ना, इतना ज्यादा जानकारी है इस खेल की। इस खेल में जैसे कि सुगनी दाव गिरता था ना, उसमें सुगनी चंपर में वो फांसे डालता था। इसी तरह से हम लोग इन कोडियों में जो चाहेंगे 100 गेट देंगे। अच्छा। जितनी ये सार होती है 16, हम इन्हें 16 की 16 भी एक साथ पुगा देंगे। जितने भी ये दाएं पड़ते हैं हम इसके इतने माहिर हो रहे हैं। पासा और कौड़ी में भी कुछ है कि कुछ खेल इन्हीं में ही खेलता क्या पूरे महाभारत? हाँ, वो गड़बड़ी कर दी है। वे फांसे अलग थे, ये चीज अलग थी। अच्छा, गड़बड़ी हुई थी या फिर मतलब लगता? हाँ, उसमें तो गड़बड़ी थी, हो जाती है, इसमें नहीं होती। अच्छा, कौड़ी में गड़बड़ी नहीं होती इसमें। हम आप जो चाहेंगे, जो भी आप चाहेंगे, इन्हें हम 100 डाल देंगे। अच्छा, डाल के दिखाइए जरा। मैं ये डाल के दिखा, गलत मत दिखाइएगा, जो लोग जानते हैं ना इनसे डालना। हाँ, इनके वही दिखा रहा हूँ मैं। ये मैं डाल के दिखा रहा हूँ जी। सारी कौड़ियों का इकट्ठा, सारी कौड़ियों को इस इकट्ठा करके इस तरह से मारते हैं। अच्छा। हाँ, तो इससे फिर खेल की आपकी शुरुआत हो जाती है। अब हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे, बताइए। ये जो दाएं है, ये यहाँ से चल के, ये नू चल के और नू जाकर, नू आकर, इस तरह से नू आकर, यहाँ आके इस तरह से, फिर यहाँ आके ये सारी इस तरह से हो जाती है। चलिए, ये दिल्ली बोले, दिल्ली में आ जा। अच्छा, ये कह रहे हैं इसे दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली में आ जाती है यार, दिल्ली में आ गई, यहाँ घूम के कह रहे घूम करके राजधानी में आ गई। पूरी यूपी घूम के दिल्ली में यहाँ आना पड़ेगा। अच्छा। तो पास होंगे, नहीं तो नहीं।
चलिए, कह रहे हैं पूरे यूपी में ऐसे घूम के दिल्ली में आना पड़ेगा तब जो है पास हो पाएंगे। हाँ। इस गेम में आपके गांव में ज्यादातर पास कौन होता है वैसे, ये बताइए। ये तो कितने खिलाड़ी हैं यहाँ, बड़े बड़े होकर चले गए। और ये जो है ये भी 10-5 खिलाड़ी अच्छे वाले हैं। अच्छा, इस गेम को आगे भी बढ़ाया गया, बड़े स्तर पर कुछ बढ़ाया गया या नहीं? या नहीं, फिर बढ़ाना चाहिए तो कुछ गाँव में टूर्नामेंट तो हो जाती है इस खेल के लिए, टूर्नामेंट हो जाता है खेलने के लिए। हो जाता है। हाँ, इनाम धर ले, कोई कुछ दे दिया, कोई कुछ दे दिया। हाँ, मतलब वो जो इनाम के जो तौर पर, हाँ, सम्मान जो के जीते, तौर पर जो जीते विजेता रहा। तो इस गेम को चाहते भी है कि थोड़ा सा आगे बढ़े, जिस तरीके से आप खेलते होंगे तो महत्व आप लोगों को ज्यादा पता होगा। तो बड़े टाइम पास करने के लिए है तो कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ वो कह रहे हैं ये तो केवल टाइम पास के लिए है। चलिए, अब सीधे राजनीति की शुरुआत कर लेते हैं। वैसे तो आप सभी को पता है कि यूपी इलेक्शन है, 2022 है, बड़ा जो है दिन रहेगा उस दिन जिस दिन आप लोग वोट डालने जाएंगे। तो समर्थन इस बार किन किन चीजों के साथ किस किस को है, ये बताइए। ये कुछ लोग तो उस पर मायावती की तरफ चले जा। हाँ। और नहीं, यू लोग तो जो है लोक दल का है। अच्छा, कुछ यू लोग गाँव। मायावती की तरफ चले जाओ और हाँ। कुछ लोक दल की लोक तरफ। दल के ज्यादा है। अच्छा, क्षेत्रीय लोक दल। हाँ, क्षेत्र लोक दल का। हम ही लोक दल के क्षेत्र में आ जाते हैं या फिर पश्चिमी यूपी में ही छाप कुछ ऐसी? नहीं, सारे कोई है लोक दल यहाँ पश्चिमी यूपी में पूरे पूरी में। हाँ, क्या कह रहे हैं? पश्चिमी यूपी में है। पूरे में पश्चिमी यूपी में। तो जैसे आपने बसपा का भी जिक्र कर दिया, हल्का फुल्का, हाँ लोकदल का भी कर दिया। हाँ, वो तो थोड़ा सपा थोड़ा। और बीजेपी नजर नहीं आई। नहीं नहीं अच्छा, उनका वो मतलब नजर नहीं आई। आया। नहीं, वो नहीं, आते हैं वे नहीं आते। वे नहीं आएंगे अब की बार उसका मतलब ना, नहीं है। वे नहीं, उनका कोई चांस नहीं है आपको। वो कह रहे हैं उन दोनों का हम चांस उन्हें वोट नहीं देने के, मेरी तरफ से वे आओ ना आओ वो तो वे जाना हुआ। ये तो यहाँ जितने वे हारे हुए भी जीत जावे तो वहाँ तो यहाँ तो वे हारे हुए भी जीतते हुए वहाँ घोषित हो जाओ। यहाँ नहीं होता। बेमान्य से अब से पहला जी जो जगह जिला पंचायत में जीते हुए वैसे वोट नहीं है उनकी। अच्छा, वैसे वोट नहीं। वोट नहीं। अगर ईमानदारी से चाहेंगे, मुद्दों पर बात कर रहे हैं तो हो जाएगा। हो जाएगा। तो वो भी तो निर्विरोध हुआ है। निर्विरोध बताया, हर जगह यही बताया कि भैया निर्विरोध हुआ है, मानना पड़ेगा। कहाँ हुआ निर्विरोध? जी पुलिस पर ठुआ दिए हुए निर्विरोध तो अपने आप ही होते। जी प्रशासन पर ठुआ दिए निर्विरोध होते और क्या होता है उनका? ऐसी कौन कौन सी तस्वीरें देखी थी जो मन में चला? ममता बनर्जी मेरी बात तो सुनिए ममता की ना। ममता की सब दूसरी हाँ, एक मिनट, मैं जैसे अपनी बात खत्म करूं फिर आप अपनी बताना। मैं कह रही हूँ ऐसी कौन कौन सी तस्वीरें आपने जिला पंचायत के समय में देखी थी जो आपको लग रहा है कि ये क्यों हुआ, और सवाल आप सरकार से पूछना चाहते हो, बताइए। इसमें क्या है, उनकी जबरदस्ती है, उनकी है गवर्नमेंट। हाँ, उनकी सब सब मेरे यहाँ तो जिला पंचायत हुआ, मेरे गांव का जीत रहा था जबरदस्ती, यहाँ का हुआ खेड़ी का। अच्छा, बाद पका जहाँ कोई वोट नहीं थी। हाँ, पता कैसे चला? पता जबरदस्ती बाहर से काट दिया जब अंदर से। हाँ, क्या कह रहे हैं? अंदर वो से बाहर आगे काट दिया। चला हुआ था वोटों से। हाँ। और वो जीत में ही चलता रहा, हो सकेगा जीत ही होती, भारी जीत था। जब अंदर से और जब वो अंदर से बाहर काट दिया, उठा कर दूसरे की जो महंगा जीत है। कर दी। अच्छा, बाहर निकाल दिया। हाँ। निकाल दिया। और फिर वही आपको लगता है कि वही जगह थी जहाँ पर पूरा गेम चेंज हो गया? हाँ। जिला पंचायत के जब तौर पे एजेंट आप- ही नहीं रहा वहाँ कुछ कर लो। हमें तो ऐसा ही दिखाई दे रहा। जब एजेंट ही नहीं रहे वहाँ और बहुत सारी चीजें मन में चल रही हैं, जिला पंचायत की भी चीजें दिमाग में घर कर बैठी हैं कि भैया ये सारी चीजें क्यों हुई हैं। उन्होंने तो दूसरी वो बना के ला दी थी। और क्या थी, क्या नाम है उनका? ममता किशोर। अच्छा, हाँ, राजस्थान से। अच्छा, हाँ, अध्यक्ष बनने के वो जो ये सब लोग ना चढ़े मासी ना जा, ये वहाँ भर ट्रैक्टर ट्रेन ना जा, तो ये तो उन्होंने कर दिया था फिर। अच्छा, ये बात है। अरे इधर बात करिए ना, उनसे क्या कर रहे हैं? यहाँ कैमरे पे बोलिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमें दिए 25 रुपए क्विंटल पे, हाँ। उन्होंने ले लिया 100 रुपए क्विंटल पे। 1 क्विंटल में 8 किलो चीनी 8 क्विंटल में 1 क्विंटल चीनी लिख रहे। हाँ, उनके 600 रुपये बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, 32 रुपये 38 रेट कर दिया। 38 तक हम नहीं बेच सकते। ठीक है। हमें 25 रुपए दिए, 200 रुपये 8 क्विंटल में 200 रुपये। तो 25 रुपए बढ़ा तो दिए, क्या कहीं में बढ़ा दिया उन्होंने, तो 600 रुपये दे दिए। अच्छा, उद्योगपति को तो 600 रुपये दे दिए, हमें क्या दे दिया? हाँ, ये बात है। हाँ, बताइए। हम तो गरीब आदमी, हमें सब चीज जो है महंगी कर दी। क्या खरीद ले, मजदूरी मिलती नहीं, मजदूरी है नहीं, कहाँ तक क्या कर ले हम? 200 रुपये तेल पहुँचा दिया, हमें सब हमारे सब्जी तक नहीं बनती घर। बताइए। ये तो अपनी पेमेंट से लेकर के घर तक पहुंच चुके हैं कि भैया घर भी कैसे चले, और ईंधन भी ज्यादा फूक रहा है, महंगाई भी कमर तोड़ रही है। आप भी बीच में कुछ कह रहे थे। अच्छा, आप लोग, आपको नहीं खड़े होने की क्या जरूरत है, वो बैठे
लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी बड़े भाई जगत अच्छा, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। बहुत सभी लोग आपको डॉक्टर साहब बोल रहे थे। मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार है। मैं फतेहपुर पुट्ठी का रहने वाला हूँ। अच्छा, फतेहपुर पुट्ठी। हाँ, वो तो अभी बड़े भाई ने कहा था जगत सिंह जी ने कि उनका जो है गन्ने का जो रेट बढ़ा 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ागा, लेकिन वो तो बढ़ा, लेकिन मिल मालिक को डबल फायदा कर दिया, बल्कि 4 गुना फायदा कर दिया। हमें तो 25 रुपए मिल रहे 1 क्विंटल पे, उन्हें सीधा फायदा कर 600 रुपए क्विंटल चीनी पे बढ़ा दिया। अच्छा, एक और चीज़ कही जाती है, अगर मैं पुरानी सरकारों के हिसाब से बात करूं तो फिलहाल सरकार पेमेंट या फिर पेमेंट तो चलिए बहुत अलग बात हो जाती है, मूल्य बढ़ाने में कितनी आगे रही है और सरकार बहुत फीसदी रही, बहुत फीसदी रही है। पूरे 4.5 साल में अब ये 25 रुपए का एक वो दिया, 25 रुपए क्विंटल हमने बढ़ा दिया, लेकिन इससे पहले 5 पैसे भी नहीं बढ़ाई। और हर सरकार हर साल बढ़ा देती। चलिए, इन्होंने कहा इससे पहले 5 पैसे नहीं बढ़ाए। आप कुछ तीसरे नंबर का जिक्र। तीसरे नंबर पे आ गए योगी जी। अच्छा, मायावती ने 35 रुपए बढ़ाए थे, अखिलेश ने भी बढ़ाए 40 रुपए 2 बार, और योगी ने तो कुछ भी नहीं बढ़ाए 25 रुपए। तो फिर क्या करे इसमें? कहना क्या चाहते हैं? कहना इसे वोट नहीं देनी। आगे बढ़े। नहीं, ये तो ये नहीं, हम नहीं देने के वोट इसे। और अगर सरकार मेरे पास अब भी मोदी ने क्या करा मेरे साथ, मेरे पास इतने रुपए रखे 500 के 1000 के नोट, वे लिए ही नहीं बैंक वालों ने। क्यों नहीं लिए? लिए ही नहीं, गए नहीं, बाद में गए होंगे। रोज लाइन में लगे रहे, लिए ही नहीं, अब भी रखे। हाँ, बताइए जी। समस्या यह है, अक्तड़ की 2 बजे लो तो अपने खेत में काम कर गए, ईक बांध गए, और सांझ को आ जा घरू रोटी आधी खावे आधी भाज ले गल लगी बिजार जा पड़े। ये गाँव बिजार है कि नहीं, खेत में जा पड़े, सारे खेत खा लिए। इनकी जो कोई से लगे हम तो वोट देंगे उन्हें। अच्छा, कह रहे ड्यूटी ज्यादा खेत पे बचती है। हाँ, खेत में काम यार, सोना नहीं मिलता, नहाना नहीं मिलता, गल लगी फिर खेत में सारा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है उसके चक्कर में। हाँ, किसान अपना मतलब है हिल्ला करके आवे खेत में था, 2 बजे 3 बजे फिर भाज ले, 2 फ्री में भी भाज जाए, 12 बजे भी भाज जाए, 2 बजे भी भाज जाए, रोटी भी नहीं खान पाता। सारे सड़कों पे भी जार, खेत में भी जार, सब खाली फसल, सारे ईंक दिए तोड़। और रात को 12 बजे लो 2 बजे लो खेत में रहना पड़ा इन बिजारों के चक्कर में पूरा समय। हाँ, ना कोई गौशाला बनवाता ना कुछ। दोस्ती हो गई होगी आपकी तो उनसे है? दोस्ती कहाँ होगी, गौशाला नहीं बनवाता कुछ नहीं, तो सब डंगा वही खा जाओ, और हम देंगे किसे? ये सरकार मांगे हमारे पे, बिल मांगे, रुपए मांगे, गैस के पीछे मांगे जी, हमारी सारी खेती है बिजार खा देंगे, हम रुपए कहाँ दे देंगे सरकार को? ना तो बिल भर पाओगे, ना कहीं सरकार को पीछे दे पाओगे, और क्या करेंगे हम? वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे थे जब मैं दोस्ती की बात कर रही थी, आप क्या कह रहे थे? दुश्मनी होगी, दुश्मनी हो गई हमसे। हाँ, तो अब उनके लिए क्या किया जाता है, उपाय क्या किया जाता है, ये बताइए। वो उपाय यही है, उनको वोट मत दो। अच्छा, नहीं, सरकार की बात थोड़ी कर रही हूँ मैं। सरकार तक फिक्स रहते हैं, ये बिल्कुल फिक्स रहता है कि सरकार की बात, ऐसे जरूरी थोड़ी हम सरकार की बात करेंगे, हम तो पशु की बात कर रहे हैं कि भैया पशु के लिए उनका गौशाला बनवाओ, उनके लिए उन्हें वहाँ चारा मिलेगा, वहाँ रहेंगे। अच्छा, गौशाला पे काम हुआ है आपके क्षेत्र में? नहीं हुआ। नहीं हुआ, आपके क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। गौशाला है आसपास या नहीं है? नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, आपके इधर नहीं है। चलिए, गौशाला की एक दिक्कत निकल करके आई है, जो बड़ी परेशानी इनमें दिख रही है कि पूरे भड़के हुए हैं। आगे भी कुछ बताइए, थोड़ा सा पशुओं से आगे बढ़िए, क्या कहना चाहते हैं? पशुओं का मारता ज्यादा बड़ी समस्या यही है। हाँ, यही बड़ी समस्या, यही बड़ी समस्या। और जब नहाना नहीं मिलता, धोना नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, हर वक्त इनकी रखवाड़, कहीं तार लगावे, कहीं पीछे देकर कुछ करें। फिर पर्सनली थोड़ा सा बताइए, राजनीति पे थोड़ा सा बात करते हैं। चेहरा कौन सा पसंद आ रहा है राजनीति में आपको? 3 ऑप्शन है, देखिए, भैया जी भी है, योगी जी भी है, और मायावती जी भी। नहीं, राजनीति का यह बात है, राजनीति में तो जो कोई बढ़िया काम करे, राजनीति में बढ़िया भी आवेगा। तो बढ़िया किसका लगा, यही तो जानना चाह रहे हैं। बढ़िया लगा, बढ़िया तो हमारा ये लोक दल ही है, और कौन है बढ़िया? अच्छा, तीनों ऑप्शन ही बेकार है आपके? बेकार सब, ये कह रहे हैं सब बेकार है, तीनों ऑप्शन ही बेकार है आपके, केवल लोक दल चाहिए। और लोक दल ठीक है। अच्छा, आपके पश्चिमी यूपी में मतलब आप लोक दल ही चाहते हैं? हाँ, पश्चिमी यूपी में तो लोक दल के ही है आदमी। और बताइए जरा, पूरे गांव का मूड क्या है? आपने तो अपना मूड बता दिया, थोड़ी सी पर्दे के पीछे की भी तो बात बताइए। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है? जिला सरकार में पेमेंट नहीं हो रहा, साल भर में पेमेंट हो, गंडे दे गल लगी, हम जा रहे थे कहीं तक दाल डाल लगो, आलू डाल लगो, गल लगी ले ले, हमारे पता जेब में था। अच्छा, हमारे गंडे का मिला है साल भर में पीछे। तो पेमेंट हो पाई अभी भी पूरी या नहीं हो पाई? पेमेंट तो साल भर की रह रही। अच्छा, पहली साल का भी रह रहा कुछ नहीं, तो कुछ ही तो रह रहा होगा। नहीं, बतेरा रह रहा है। जनवरी तक का पेमेंट दिया है, पूरी साल का बचा है।
जनवरी के बाद में कोई पेमेंट नहीं आया, जनवरी के बाद में कोई पेमेंट नहीं आया। अगला सीजन चालू होने वाला है अक्टूबर तो में। आपका फरवरी रह जाता है, मार्च रह जाता है। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, हाँ। ये 4-5 महीने का हमारा पेमेंट जो का मिल मालिक अभी ठहरा ले हुआ लौट रहा है। है। हाँ, तो ले लौट उसको रहा है। लेकर के भी निराशा है कि भैया सब कुछ दे दिया फिर भी पेमेंट। हाँ हाँ बाबा आगे आइए, थोड़ा सा गेम बाद में खेलिएगा, थोड़ा सा आगे आइए। हाँ क्या कह रहे हैं? इनकी घोषणा कागजों में है बीजेपी वालों की, ठीक है। करने का खातर कुछ नहीं है इन पे, करनी खातर कुछ नहीं है। नहीं है तो बाजीगर हैं। क्या क्या करना चाहिए जरा बताइए, उनको भी तो पता होना चाहिए। देखिए वो थोड़ा सा प्रभावी तो किसान के लिए क्या किया उन्होंने? ये 3 कानून ले, ये गलत ले, किसान को बर्बाद करने खातर ले, उद्योगपति को। तो कहते हैं कानून बताइए गलत है कैसे? कौन सा ठीक है? वही तो बता दो ठीक वो है। आपने तर्क पे वितर्क करने वाली बात है। नहीं तर्क उद्योगपति को बना जाए। अडानी की अभी 21,000 करोड़ रुपए की वो पकड़ी अफीम इन्होंने, हीरोइन दिया कहीं, आया कहीं न्यूज पेपर में आया कहीं? ये दिक्कत है कि मतलब जो बड़े मुद्दे हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, जिन पे जो है सबसे ज्यादा क्यों? हाईलाइट। उनका हाथ में बिके हुए हैं ये, उनका हाथ में बिके हुए हैं, कैसे कर देंगे उन्हें हाईलाइट? 60 है। हाँ अच्छा ये कह रहे हैं 60 ये जो है ना, ये दिक्कत वाली बात हो रही है। आप बताइए आप कौन से ख्यालों में खो रहे हैं? मैं कुछ नहीं, देखो जी बात यह है, हम साल भर होगी, अच्छा ये तो सही आ रहे हैं आप। साल भर एक पूरी साल होगी भूखे मर रहे, न तो कोई मजदूरी मिल रही और न कुछ खाने को मिल रहा सही। यही हालत चलती रही तो आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? काम और क्या होगा? और क्या होगा? और क्या होगा? जब मजदूरी नहीं मिलेगी और क्या होगा? कहीं पूरी आप करते हाँ मजदूरी करते जी, कहीं मजदूरी नहीं मिलेगी और क्या होगा? आत्महत्या करनी पड़ेगी और क्या। हाँ, तो मतलब जिसके घर में पढ़े लिखे भी हैं, मजदूरी भी है, जब कहीं तो मिलेगा ही नहीं कुछ खान पीने को तो क्या करेंगे? अच्छा देखिए स्पष्ट तौर पे बताइए कि सरकार को क्या करना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि भैया हमारे पास ये नहीं है, हम भूखे हैं, हम ये दिक्कत हो रही है, तो सरकार को रोजगार देना चाहिए, कोई भी सरकार आए। रोजगार मुद्दा हाँ, एक रोजगार देना चाहिए, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। हाँ तो रोजगार किस तो स्तर जब पे भी तो देना खुशहाली चाहिए? आएगी, मतलब एक तो नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो नीचे वाले तो मरेंगे। मतलब कोई जा रहा है तो पूरा अमीर हो रहा है और कोई गरीब हो रहा है तो पूरा ही हो रहा है। वो तो मरेगा कि नहीं मरेगा? तो मतलब ध्यान थोड़ा सा स्थिर नहीं है। हाँ बिल्कुल, बराबर वाला हो। नहीं बराबर ना हो पर मजदूरी तो मिले। बराबर के सपने नहीं है हमारे। अच्छा बराबर के सपने नहीं है, बराबर के सपने नहीं है पर नहीं सोचते हैं हम, बस वो कह रहे हैं पेट तो भरे, पेट तो भरे हमारा, हमारे इतने ऊंचे सपने में। देखिए हाँ हम तो देखो जी ये बात है, कोई भी सरकार आए बेरोजगारी हटनी चाहिए। हाँ ज्यादा नहीं तो हमें रोटी टुकड़ा टाइम पे मिलना चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए। ये एक बड़ी वजह बन जाती बहुत ज्यादा है। साल भर होगी जी 25,000 रुपए ब्याज के खा गया, लॉकडाउन लगा रहो। हाँ। तो बताओ कहाँ से आएंगे? 25,000 रुपए ब्याज के खा गया। अगर जिसके देने वो घंटी पकड़ के कहेगा या तो घर से बाहर निकल, हाँ बिल्कुल, या पैसे दे, तो कहाँ से आएगा वो? बिल्कुल सही बात है कि ये एक बड़ी समस्या बन रही है। आपके पास मैं आती हूँ, अच्छा लग रहा है कि मनोरंजन से शुरुआत हुई थी और गंभीरता के साथ मुद्दों पर बात हो रही है, यही खासियत है गांव की। आप बताइए, आप कुछ कह रहे मैं यही कह रहा था कि कपड़ा रोटी मकान तो चाहिएगा, किसी को छत के नीचे रहने के लिए सिर तो चाहिएगा देना है। ये है नहीं तो क्या करें? आप चल कर देख कर चलो, जो पीढ़ी पीढ़ी वो पीढ़ी। मतलब सरकार आपके लिए कुर्ता पजामा सिलवा दे, पूरा तैयार? नहीं ऐसा नहीं, नहीं कुर्ता पजामे की जरूरत नहीं, हमें मजदूरी दे दे योग के अनुसार, योग्यता के अनुसार मजदूरी मिल जाए। जो मैं के हिसाब से सारे काम है योग्यता के अनुसार हो जा, पढ़ा लिखा उसे पढ़े लिखे को मिल जाए कुछ, जैसा भी उसकी योग्यता, और जो एक बिना पढ़ा लिखा है उसे उसी तरह से हिला मिल जाओ तो वो अपना गुजारा कर ले। ये नहीं कि भैया एक भेड़ चाल चल रही है तो चल रही है सभी को, मतलब योग्यता के हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए। ये एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज कही है कि हाँ आपके पास आ रही हूँ सर, थोड़ा समय लगेगा उठने में, तबीयत भी उतनी नासाज नहीं है। आप बताइए क्या कह रहे थे? मजदूरी की बात आई, पिछली जितनी सरकारें आई, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारे मकान बने, लेकिन योगी जी की सरकार 4.5 साल में मेरे फतेहपुर पुट्ठी गांव में एक भी गांव में कोई भी मकान
यदि योगी सरकार ने बढ़ाया किसी गरीब आदमी का, किसी मजदूर आदमी का, तो एक पूरा का एक भी मकान नहीं बनाया। मोदी वो तो कोई हवाई प्रधानमंत्री आवास हाँ हवाई कागजों में तैयार है। प्रधानमंत्री आवास। हाँ जी तो हर गांव के लिए होती है वो, लेकिन फतेहपुर पुट्ठी में कोई भी किसी गरीब आदमी का मकान नहीं बना प्रधानमंत्री योजना से। मोदी जी से खिलाफत है योगी जी से? वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना है। यहाँ तो योगी जी है ना, मुख्यमंत्री तो योगी जी है ना, तो जो योजना आएगी प्रधानमंत्री की वो लागू तो यही कर रहे हैं। किस काम में कितना देना है या डायरेक्टली वो देंगे, मोदी जी देंगे? चलिए दोनों को मतलब मिला जुला के काम आपका पसंद कुछ नहीं है, कुछ भी मजदूर आदमी किसी का नहीं बनाएगा। एक शिकायत और करी, एक शिकायत करी, ये तालाब है, ये जो आप सामने इधर से तालाब है, ये जो एक दो विस्तार रहने की जमीन ली थी हमने मोल, उसमें ताकि हम अपना मकान छावा बना ले। ठीक है। तो उसमें जो है तालाब का पानी भर गया। हाँ। उसका ना तो कोई निकासी ना उसकी खुदाई हुई आज लो तालाब की, और बहुत बार योगी को भी फोन कर लिए, वो फेस भी कर लिए, डीएम के भी पहुंच लिए, सारे काम हो लिया। आज लोग कुछ वो इसलिए नहीं होता क्योंकि गांव का एरिया आ जाता है। हाँ वो हुआ ही नहीं काम। हाँ, और वो ये जो समस्या है, जो हमारी जो जिसमें हम मकान बनावे थे, वो जमीन हमारी वो सारी तालाब में भर रही है, वो पानी भरा हुआ है ये सारी। अच्छा हाँ। अच्छा, जो मकान बनाते थे वो पूरा तालाब? हाँ, कुछ मकान तालाब में आ रहे हैं, उस पानी में डूबे हुए हैं। चलिए, पानी के कारण जो जगह मकान की थी वो सारी घिर चुकी है। अब ये इस गांव की समस्या नहीं है, बहुत सारे गांव में हम गए हैं, तरह तरह की ऐसी समस्याएं जो एक गांव का नाम सुनते ही हम उसको साइड कर देते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, गांव की है, छोटी समस्या है, हो जाएगा। पर जो गांव वाले रह रहे हैं, जिनकी एक एक वोट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस वोट का महत्व जानिए, क्योंकि यहीं से जो है लोगों में नाराज़गी पैदा होती है धीरे धीरे इन छोटी छोटी सारी समस्याओं को लेकर के। और भी लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं आप, बताइए। ये सुधार हो जाओ। हाँ। और वोट तो हम कहीं हैं, वोट तो देंगे, जो काम अच्छा करेगा उसे वोट देंगे। बिल्कुल सही है जी। हाँ, कह रहे हैं सुधार हो जाए तो भैया जिसका काम अच्छा लगेगा वोट देंगे। हाँ जी। एक बात बताओ। हाँ। इन्होंने सिलेंडर दिए ये गैस के, उनको फ्री में बांट दिए। 1000 रुपये का सिलेंडर है, कौन खरीद लेगा अब? जो गरीबों को दे दिए, उनको गरीबों को दे दिए। बिजली का मीटर किसको मिला है, उनसे मैं बात करना चाह रही हूँ। बिजली के मीटर फ्री लगा दिए। वो फ्री में बिजली कनेक्शन दे दिए। बिल 1000 रुपये, एक बल्ब है 1000 रुपये, तो गरीब मार दिया, जिवा दिया इन्होंने। चलिए, ये एक बड़ी समस्या। अच्छा, यहाँ बताइए किस किस को फ्री सिलेंडर मिला है यहाँ पे? अच्छा, कोई है भैया यहाँ है फ्री सिलेंडर वाला? अच्छा है तो कोई नहीं, आप चलिए छोड़िए उस टॉपिक को। नहीं, जबरदस्ती मत बनाइए। अगर मिला है फ्री तो बताइए, मिला है फ्री? नहीं मिला है फ्री। चलिए आप बताइए, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं? नहीं भाई, बस जी हो गया काम। आप बता दीजिए भैया, तिलकदारी भैया, कुछ कहना चाहते हैं आप? हमसे बताइए। युवा हैं आप, युवाओं को इस बार कितनी सरकार पसंद ला रही है जो अभी वर्तमान में है? दोबारा चाहते हैं 2022 में जो आने वाले भविष्य के लिए हम तो बहन जी को सरकार चाहते हैं। अच्छा, बहन जी की सरकार? हाँ जी, क्योंकि ये जो हमारे जाटव समाज है उसके हित में नहीं है। अच्छा, ज्यादातर ये जाटव समाज की कितना आबादी है यहाँ इस गांव में? इस गांव में करीब 30-35 बात कर रहे हैं आप? नहीं, अपने गांव की। अच्छा, अपने गांव की आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे आपने कहा ना जाटव समाज, तो उसका प्रभाव आप पूरे समाज पर देख रहे हैं या इंडिविजुअली? उस बात को नहीं कर रहा हूँ मैं, जो मैं राजनीति का लेकर मुद्दा चल रहा हूँ, मैं बहन जी की सरकार के लिए चल रहा हूँ। हाँ। अगर बहन जी की सरकार आएगी, हमारे लिए इतना नहीं है जितना किसानों के लिए होता है। हाँ। किसानों के लिए ज्यादा हित में रहती है। अच्छा, ज्यादा हित में? हाँ जी, ज्यादा रेट उनके लिए मिलता है, और जो किसान के लिए हित में होगा हमें भी मिलेगा खाने के लिए। हाँ। अगर ये योगी है, मोदी है, इन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं। सिलेंडर फ्री बांट दिए, 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, कौन भरवाएगा? मैं 2 महीने से काम से बैठा हूँ। अच्छा, काम छोड़ करके बैठे 2 महीने? 2 महीने से कहीं काम नहीं मिल रहा मुझे। हाँ। बताओ, उद्योगपति की जो फैक्ट्री है सब बंद पड़ी है बड़ौत में। हाँ। कौन खोल रहा है अपनी फैक्ट्री? किसी का कोई चार्ज नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। हम तो ये सोच रहे हैं कि 2022 में आने वाले चुनाव में पूरी विधानसभा के लिए हम तो बहन जी की सरकार चाहते हैं। चलिए, कह रहे हैं इस सीट से ये चाहते हैं कि बहन जी की सरकार बने, वो इसलिए
क्योंकि इनका मानना है कि बहन जी की सरकार में किसानों के हित की बात की गई है और जिस चीज़ से वो अभी गुजर रहे हैं कि भैया 2 महीने से काम छोड़ा हुआ है, वो भी एक बड़ी समस्या है। एक एक दिन जब एक व्यक्ति को काम ना मिले और छोड़ दे तो उससे पूछ करके देखिए कि वो समस्या कितनी बड़ी है। गांव में चर्चा शुरू हुई थी खेल से, फिर से चर्चा खेल पर ही शुरू हो गई है और देखिए अभी भी गेम ही चल रहा है, क्योंकि गेम का समय तो हमने ले लिया उनका। इतनी ही बातचीत करेंगे, इससे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि इनका खेल बिगड़ जाएगा। आप बता दीजिए, कुछ कहेंगे? बस जी हमने तो समस्या बताई दी आपको। पूरे गांव की बात आपने बता दी। हाँ पूरे गांव की है जी, पूरे गांव की बात है जी ये। हाँ, एक की बात नहीं है, एक पूरे गांव की बात है। हाँ, एक की बात तो समर्थन में भी तो लोग होंगे। हाँ समर्थन में तो हैं लोग, सभी है समर्थन में। नहीं, सरकार के समर्थन में नहीं, सरकार के समर्थन में कोई नहीं है जी। जो भूखा मरेगा कोई नहीं, वो भगवान को राम करेगा। क्या कह रहे हैं? यहाँ सबसे जाता है, यहाँ गाँव हमारा जो गाँव है ये कैसा है कि यहाँ सब एक साथ रहते हैं मिलकर। ठीक है, और हमारा बिरादरी है यहाँ कोई भेदभाव नहीं। नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अच्छा, लोकदल का गांव है ये, गाँव ही लोकदल का, लोकदल का है, चाहे जाति कोई भी जाति कोई भी हो। चलिए, वो कह रहे हैं जाति कोई भी हो, 36 जाति यहाँ रहती है और भैया कोई भेदभाव नहीं और एक तरफ ही वोट जाता है, पूरा का पूरा है। बाबा हाँ जी, आपने नाम नहीं बताया। मेरा नाम ईश्वर है जी। अच्छा, और करते क्या हैं आप? मैं ये ईश्वर को तो पता होगा कि भविष्यवाणी थोड़ा सा बताइए। ये तो गलती हो गई हमसे, हमें पूछना स्टार्टिंग में चाहिए था और प्रोग्राम के अंत में हम ये चीज पूछ रहे हैं। ये तो सबसे पहले पूछनी चाहिए पूछ लेता जी, पहले बता देता। हाँ। और ये अंतर्यामी तो हैं, अच्छा, पर ये तो अंतर्यामी हैं अंतर्यामी होकर वो भविष्यवाणी हमारी पूरी तो नहीं हुई। हाँ। उस भविष्यवाणी का करें क्या? अच्छा। जो हमने सपने देखे थे। तो अंतर्यामी होने का फायदा क्या हुआ जब आपकी भविष्यवाणी बेकार फैल रही? होगी। अच्छा, हाँ, भविष्यवाणी कृष्ण की भी फैल होगी थी, सुदामा की उनकी भी फैल हुई। हाँ, आपकी भी हो गई। हाँ, फैल होगी। चलिए, ईश्वर जी की भी हो गई। गांव फतेहपुर क्या नाम है? पुट्टी के ईश्वर जी की भी भविष्यवाणी फेल हो चुकी है। ठीक है, क्या तो बात तो सरकार बता से दीजिए, यही अच्छा कम कर बता तो दीजिए, कौन सी भविष्यवाणी फेल हो गई आपकी? फैल ये तो होगी, नहीं बताया। जो सोच करी थी वो सोच पूरी तो नहीं उतरती। हाँ। बच्चे वे वीरान हो रहे, हाँ। हिला इन्हें रोजगार नहीं मिला किसी बच्चे को। हाँ। बताओ, तो फैली हो रहे। मतलब अंतर्यामी थे कि बीजेपी सरकार आने वाली है, फिर भविष्यवाणी खराब हुई आपकी इसलिए कि भैया जो वादे थे वो आपके हिसाब से पूरे नहीं हुए। हाँ। बात ये है। ये है। चलिए, उनकी बात मैंने कंप्लीट कर दी क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने खेल पर है, चौसर पर है। और चलिए, आप देखते हैं अगली विधानसभा में क्या हाल है। फिलहाल तो खास बात यही थी, चौसर। ऐसे ही अलग अलग तरीके से आपको दिखाएंगे प्रोग्राम, क्योंकि हमारा तरीका वो नहीं है जो और सब करते हैं कि आइए बताइए मुख्यमंत्री कौन है। ये सारी चीज़ें भी बतानी बहुत ज़रूरी है कि भैया हमारे देश में क्या पुरानी चीज़ें हैं जिनको हमें संभाल करके रखना चाहिए। देखिए, वो चीज़ें हैं। अच्छा दिखाइए, कैमरा पर्सन उधर ध्यान मत दीजिए, दिखाइए ज़रा। ये पुरानी चीज़ें हमें भी संभाल करके रखनी चाहिए और इन गांव वालों को भी हम सल्यूट करते हैं। इन चीज़ों को अभी भी जिंदा रखे हुए हैं। इस देश की संस्कृति इन्हीं लोगों से चलती है, इन्हीं लोगों के कारण जिंदा है। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में कहा था, वो मैं प्रोग्राम के अंत में कहती हूँ। फिलहाल के लिए नमस्कार।